रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियार ले आने में सक्षम पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को नौसेना में शामिल कर लिया है। ये परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के भीतर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिसका सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था और मोदी सरकार आने के बाद ये काम हुआ है। न्यूक्लियर ट्राइड यानी परमाणु त्रयी हुई और मजबूत। रक्षा मंत्री ने किया परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात का जलावतरण। हिंद महासागर में चीन के खतरनाक मंसूबों पर अब लग जाएगी लगाम। नमस्कार, उदय में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। न्यूक्लियर ट्राइड यानी परमाणु त्रयी हासिल करने का हमारे देश का पुराना सपना था। इसका मतलब होता है तीनों स्थानों यानी स्थल, जल और आकाश से परमाणु हमला और बचाव करने की क्षमता हासिल करना, जिसमें से स्थल और वायु क्षेत्र से परमाणु हमला करने में तो भारत ने पहले ही सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन हमारी जल सेना की परमाणु हमला और क्षमता उतनी मजबूत नहीं थी, जिसे सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने लगातार प्रयास जारी रखा था और इसका परिणाम अब दिखाई भी देने लगा है। 29 अगस्त यानी गुरुवार को विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियार ले आने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को नौसेना में शामिल कर लिया है, जिससे न केवल हमारी समुद्री सुरक्षा सुदृढ़ हुई है, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिली है। आईएनएस अरिघात पर स्वदेशी सिस्टम और उपकरण लगे हैं, जिनकी संकल्पना से डिजाइन तक और निर्माण से एकीकरण तक भारतीय वैज्ञानिकों, उद्योग और नौसेना कर्मियों द्वारा किया गया है। आईएनएस अरिघात का वजन 6000 टन है और इसकी लंबाई 113 मीटर है। इसकी चौड़ाई 11 मीटर और ड्राफ्ट 9.5 मीटर का है। ये पानी के भीतर 980 से 1400 फुट की गहराई तक जा सकती है। ध्यान दीजिएगा कि पनडुब्बियाँ समुद्र में जितना अंदर जाती हैं उस पर पानी का दबाव उतना बढ़ जाता है, तो जो पनडुब्बी जितना अंदर तक जा सके, मतलब वो पनडुब्बी इतनी मजबूत है, तो हमारी जो अरिघात है वो 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है, उतना समुद्री दबाव झेल सकती है। आईएनएस अरिघात की खासियत ये भी है कि ये कई महीनों तक समुद्र की गहराई में छुप कर ट्रेवल कर सकती है, जिससे दुश्मन इसकी तरफ से बेखबर हो जाता है। और इसकी खासियत ये भी है कि दुश्मन द्वारा किए हुए अचानक हमले से बच सकता है और तुरंत जवाबी हमला कर सकता है। आईएनएस अरिघात समंदर में घात लगाकर दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर सफाया कर सकती है, ये इसकी खासियत है। और इस काम के लिए आईएनएस अरिघात में 12 की संख्या में K-15 सागरिका सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM तैनात की गई हैं। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। इसके अलावा आईएनएस अरिघात में 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 4 K4 मिसाइलें भी लगी हैं। इसके अलावा इसमें 21 इंच के 6 टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं। साथ ही इस पनडुब्बी में कई टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, जिसका इस्तेमाल टॉर्पीडो मिसाइल या समुद्री माइंस को तैनात करने में किया जा सकता है। सबसे खास बात जो है वो आईएनएस अरिघात का इंजन है, जिसे चलाने के लिए पनडुब्बी के अंदर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है, जिससे कि ये परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके सतह पर 28 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के भीतर 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। ये अरिहंत क्लास की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, जो कि भारत के न्यूक्लियर डिटरेंट फोर्स का अहम हिस्सा है। इसके नौसेना में शामिल होने से भारत के न्यूक्लियर ट्राइड यानी परमाणु त्रयी को मजबूती मिली है, जिसका सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा था। ये वाजपेयी जी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा था कि उस समय की केंद्र सरकार देश की परमाणु नीति का और परमाणु अस्त्रों को तैनात करने के विकल्प का मूल्यांकन करने के लिए तैयार हो गई थी। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक ने भी सेना की मांग सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि दुश्मन देशों की परमाणु अस्त्रों मिसाइलों की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार सेना की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता को विकसित करे और सेना के तीनों अंगों को परमाणु क्षमता से लैस करे। जिसके बाद भारत ने इस पर लगातार काम शुरू किया और मोदी सरकार आने के बाद ये काम बहुत तेज हुआ है और देश आज परमाणु त्रयी को हासिल करने में सफल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि अरिघात, जो आईएनएस अरिघात का जो अरिघात शब्द है वो क्या है। अरिघात एक संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ है दुश्मनों का संहार करने वाला। आईएनएस अरिघात को नौसेना को सौंपने के बाद भारतीय वैज्ञानिक आईएनएस अरिदमन को तैयार करने में जुट गए हैं, जिसे अगले साल कमीशन कर दिया जाएगा, यानी नौसेना को सौंप दिया जाएगा और भारत किसी भी देश का सामना करने में सक्षम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।